आंखों पर काला चश्मा, सफेद लिबास और सफेद रंग की थार में अनंत सिंह के नामांकन ने पूरे क्षेत्र को अपनी रंगत में रंग दिया। सफेद रंग की थार में जब छोटे सरकार ने रोड शो किया तो उनके काफिले में 1000 गाड़ियां और हजारों लोगों की भीड़ देखकर यह लग रहा था मानो वो छोटे सरकार नहीं बल्कि वही सरकार है। वैसे सरकार तो वो है, मोकामा के सरकार। 5 बार विधायक अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू टिकट पर नामांकन दाखिल किया। उनका काफिला और रोड शो किसी भौकाली जुलूस से कम नहीं था। भौकाली ऐसी जिसने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जेडीयू ने अनंत सिंह पर दांव क्यों लगाया? क्या ये नीतीश कुमार का राजनीतिक गणित है या उनकी मजबूरी? मोकामा से अनंत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एक बार फिर वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही सीट है जहां से अनंत सिंह ने पहले भी कई बार चुनाव लड़ा भी है और जीत भी दर्ज की है, और जहां उनका दबदबा किसी सरकार से कम नहीं है। मोकामा एक ऐसा क्षेत्र है जो अनंत सिंह से ज्यादा किसी और पर विश्वास जता ही नहीं सकता। यहाँ लोग उन्हें नेता नहीं बल्कि छोटे सरकार कहते हैं। उनका प्रभाव, उनकी छवि और उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी एक दशक पहले हुआ करती थी। नामांकन के दिन का नजारा किसी चुनावी जुलूस से ज्यादा एक बड़े शक्ति प्रदर्शन जैसा था। अनंत सिंह सफेद रंग की थार में सवार होकर निकले और पूरे इलाके में शक्ति प्रदर्शन किया। उनके साथ हजारों की भीड़ थी। अनुमान है कि करीब 1000 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चला। नामांकन से पहले अनंत सिंह ने अपने 25,000 समर्थकों के लिए भोज का आयोजन किया था। बताया यह भी जा रहा है कि इस भोज में 1 लाख से ज्यादा रसगुल्ले बनवाए गए। 2 विशाल पंडाल लगाए गए जिसमें एक बार में 3000 लोग बैठकर खाना खा सकते थे। सुबह से लेकर देर रात तक समर्थकों की आवाजाही लगी रही और पूरा मोकामा छोटे सरकार के रंग में रंगा रहा। इस काफिले में नारे, पोस्टर और झंडों की भरमार थी। सोशल मीडिया पर उनके रोड शो की तस्वीरें वायरल हो गईं। लोग लिख रहे थे कि छोटे सरकार अब लौट आए हैं। ये सिर्फ नामांकन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन था जिसमें अनंत सिंह ने दिखाया कि मोकामा आज भी उनके नाम पर सांस लेता है। अब आते हैं अपने सवाल पर। ये साफ सुथरी राजनीति छवि वाले सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने अनंत सिंह पर दांव क्यों लगाया? क्या ये नीतीश कुमार का राजनीतिक गणित है या उनकी मजबूरी? क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान हमेशा साफ सुथरी राजनीति की रही है। उन्होंने अपराध, बाहुबली राजनीति के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। लेकिन अब वही नीतीश कुमार उसी बाहुबली नेता अनंत सिंह को अपनी पार्टी में वापस ला रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये फैसला चुनावी मजबूरी से जुड़ा है, क्योंकि मोकामा की जमीन पर विकास से ज्यादा असर वोट दिलाता है, और असर का दूसरा नाम है अनंत सिंह यानी कि छोटे सरकार। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर लंबा और दिलचस्प रहा है। उन्होंने मोकामा से पहली बार 1990 में जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2000, 2005, 2010 और 2015 में भी जीत हासिल की। 2005 और 2010 में वो जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। 2015 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ पार्टी नहीं, व्यक्ति की राजनीति चलती है। 2020 में जब अनंत सिंह जेल में थे तब उनकी पत्नी नीलम देवी ने सीट से जीत दर्ज की थी। लेकिन अब 2025 में एक बार फिर खुद छोटे सरकार मैदान में है और जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं। इस नामांकन ने कई सियासी संकेत दिए हैं। पहला ये कि मोकामा की राजनीति में अब भी अनंत सिंह का प्रभाव बरकरार है, और दूसरा ये कि जेडीयू के लिए यह सीट आसान नहीं थी। लेकिन अनंत सिंह को टिकट देकर पार्टी ने यह संदेश दे दिया है कि जीतने की संभावना वही है जहां भीड़ खिंचती है, और भीड़ वहीं खिंचती है जहां छोटे सरकार होते हैं। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने अपने नामांकन की तारीख पहले ही घोषित कर दी थी, यानी कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे थे। 2 दिनों से लगातार उनके आवास पर खाना पक रहा था। बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए थे जिन्हें ठहराने और खिलाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। भोज और रोड शो दोनों ही उनके पारंपरिक अंदाज में हुए, जहां हर कदम पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि मोकामा के नेता हैं। नीतीश कुमार के लिए यह फैसला निश्चित रूप से एक सियासी जोखिम है, क्योंकि एक तरफ उन्हें विकास और सुशासन की छवि बनाए रखनी है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को मोकामा जैसी कठिन सीट पर जीत भी चाहिए। अनंत सिंह जैसे नेता को टिकट देना यह दिखाता है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह से समीकरणों पर सेफ खेला जा रहा है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या छोटे सरकार की वापसी जेडीयू के लिए वरदान साबित होगी या विवाद का कारण बनेगी। अनंत सिंह के रोड शो के दौरान भीड़ में सिर्फ नारे नहीं बल्कि भावनाएं भी दिखाई दी। मोकामा में कई लोग उन्हें अपना माई बाप मानते हैं, चाहे गरीबों के काम की बात हो या स्थानीय विवादों में दखल देने की। छोटे सरकार हमेशा लोगों के बीच मौजूद रहे हैं और यही वजह है कि इस क्षेत्र में उन्हें लेकर लोगों की निष्ठा अड़िग रही है। कहा जाता है कि यहाँ सिंबल नहीं सिंह चलता है। 2025 का ये चुनाव मोकामा के लिए खास है क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों का नहीं बल्कि दो ब्रांड्स का है। एक तरफ जेडीयू का चिन्ह और दूसरी तरफ अनंत सिंह का नाम। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो मोकामा में ब्राह्मण, यादव, निषाद और कोयरी समुदाय का वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है और अनंत सिंह इन सभी वर्गों में अपनी पकड़ रखते हैं। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां भी इस सीट पर रणनीति बनाने में सावधानी बरत रही हैं। नीतीश कुमार के लिए यह सीट प्रतिष्ठा भी है। अगर अनंत सिंह जीतते हैं तो यह दिखेगा कि जेडीयू ने अपने पुराने नेताओं को साथ रखकर सही दांव खेला है, लेकिन अगर हार होती है तो विपक्ष इसे नीतीश की मजबूरी वाली राजनीति कहकर मुद्दा भुना सकता है। फिलहाल मोकामा में माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में है। हर जगह चर्चा सिर्फ एक नाम की है, अनंत सिंह, यानी कि छोटे सरकार। अनंत सिंह की सफेद थार, रोड शो की भीड़, भोज का भव्य आयोजन और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, सब कुछ इस बात का संकेत है कि छोटे सरकार ने अपने तरीके से चुनाव का आगाज कर दिया है। अब यह देखना बाकी है कि मोकामा की जनता इस बार किसे चुनती है, पार्टी को या अपने पुराने छोटे सरकार को। नीतीश कुमार और अनंत सिंह दोनों के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है। एक को अपनी सरकार की साख बचानी है तो दूसरी को अपनी सत्ता की पकड़ दिखानी है। अब ये मेल 2025 के बिहार चुनाव में क्या रंग दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।